कार्यकर्ता भी हूँ। प्रदेश का महासचिव होने के बाद में, प्रदेश का पद अधिकारी होने के बाद में भी मेरी टिकट काट दी लास्ट समय में। कर्मठ और जो पूरा जीवन इनका संघर्ष में रहा है, कांग्रेस पार्टी उससे पूरा इनका मान सम्मान रखेगी और इनका बिल्कुल खाना बचाना हम साथ देंगे। गुरुग्राम जिला परिषद के वार्ड नंबर 1 से बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मांगेराम चौहान ने अब बीजेपी पार्टी द्वारा जिला परिषद चुनाव में पार्टी का टिकट ना दिए जाने से नाराज होकर बीजेपी पार्टी को अलविदा कहकर बीजेपी पार्टी को जोर का झटका धीरे से मारते हुए कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। दरअसल मांगेराम चौहान की पुत्र वधू प्रीति चौहान जिला परिषद वार्ड नंबर 1 से मौजूदा जिला पार्षद थी और अब की बार मांगेराम चौहान बीजेपी पार्टी से टिकट मांग रहा था, लेकिन पार्टी ने मांगेराम चौहान को पार्टी के टिकट देने का वादा करते हुए उनको ना तो 27 अक्टूबर तक नामांकन करने दिया और ना टिकट दिया। 27 अक्टूबर की शाम को जैसे ही बीजेपी कार्यालय पर टिकटों की घोषणा की गई, वैसे ही मांगेराम की जगह किसी अन्य पार्टी के उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी गई। हालांकि वार्ड नंबर 1 से बीजेपी पार्टी के 3 उम्मीदवार पार्टी से टिकट मांग रहे थे और तीनों ही जिला परिषद का चुनाव फाइट कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी ने अपने किसी भी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया, जिसका खामियाजा बीजेपी को वार्ड नंबर 1 की सीट पर भुगतना पड़ सकता है। मैं बीजेपी का एक सैनिक भी हूँ और जो है कार्यकर्ता भी हूँ। प्रदेश का महासचिव होने के बाद में, प्रदेश का पद अधिकारी होने के बाद में भी मेरी टिकट काट दी लास्ट समय में। इन्होंने आखिरी तक मेरे से कहते रहेगा आप पर्चा ना भरें, आपको टिकट मिल रही है। इन्होंने 27 तारीख की शाम तक मुझे पर्चा नहीं भरने दिया, फिर किसी अन्य जेजेपी के साथ कार्यकर्ता को इन्होंने टिकट दे दी और कांग्रेस का मुझे निर्णय लेना पड़ा। लोगों ने मेरे कहा कि बीजेपी छोड़ो, कांग्रेस में आओ, हम सब आपके साथ हैं, आपको निश्चित तौर पे जिताएंगे। वार्ड के बंदे थे, उनको वो देखते हुए मुझे ये लगता है कि मैं पिछली बार तो 1875 वोटों से मेरी पुत्रवधू पार्षद बनी थी, अब की बार मैं 4000 प्लस फालतू वोटों से पार्षद बनूंगा। मांगेराम चौहान ने सिरमतला गांव के बारात घर में वार्ड के मौजूद लोगों की मांग पर चुनाव लड़ने का फैसला लेते हुए जहां एक तरफ वार्ड वासियों की मौजूदगी में बीजेपी पार्टी को अलविदा कहा, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का पट्टा पहनकर पहले से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करने का दावा भी कर दिया। आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस पार्टी के पूर्व परिवहन मंत्री आफताब अहमद सहित कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने मांगेराम चौहान को एक कर्मठ, ईमानदार और संघर्षशील उम्मीदवार बताते हुए उनका पार्टी के आला कमान नेताओं की तरफ से पूरा मान सम्मान दिए जाने का भरोसा दिलाया है। वहीं चुनाव में एकजुट होकर उन्हें भारी मतों से जीत दर्ज कराने की भी बात कही। आज मांगेराम चौहान जी ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आई है। मैं पार्टी की तरफ से, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, चौधरी उदयभान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और उनका स्वागत करता हूं और आप सब साथियों के सामने ये कहता हूं कि हम पूरा मान सम्मान, पूरा इनको जो इनका कर्मठ और जो पूरा जीवन इनका संघर्ष में रहा है, कांग्रेस पार्टी उससे पूरा इनका मान सम्मान रखेगी और इनका बिल्कुल खाना बचाना हम साथ देंगे। बता दें कि बीजेपी पार्टी द्वारा अपने किसी भी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिए जाने से जहां बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता पार्टी की नीति से नाराज दिखकर बीजेपी के उम्मीदवार से किनारा करते हुए नजर आ रही हैं, वहीं 1 नंबर वार्ड के मतदाता भी बीजेपी के उम्मीदवार से दूरी बनाते हुए नजर आ रही हैं। इस सीट पर बीजेपी के हालात चिंतनीय लग रही हैं, लेकिन ये किसी को समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी के टिकट वितरण कमेटी ने आखिर बीजेपी के किसी भी प्रत्याशी को टिकट क्यों नहीं दिया और ऐसी क्या स्थिति बन गई थी कि बीजेपी टिकट वितरण कमेटी के लोगों को एक अलग पार्टी के उम्मीदवार को टिकट देना पड़ा। क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि बीजेपी के जो भी टिकट की दावेदारी कर रहे थे उनमें से एक भी प्रत्याशी ठीक नहीं था, या फिर ये समझा जाए कि बीजेपी सिर्फ पैसे वाले उम्मीदवार को ही टिकट देती है, चाहे पार्टी कोई भी हो। हालांकि अब देखना इस बात का होगा कि वार्ड के लोग अपना पार्षद चुनाव मैदान में जंग लड़ रहे कौन से उम्मीदवार को जिला पार्षद की कुर्सी पर बैठाते हैं। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।